दोस्तों, आप सभी ने सोचा ना होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। यह नाम स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से दिया गया है, क्योंकि पहलगाम हमले में जो आतंकवादियों ने ज़्यादातर पुरुषों को ही निशाना बनाया था, जिसमें कई महिलाओं के सुहाग छीन लिया था। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों को निशाना बनाकर जो दिखाया गया आतंकवादी हमला किया गया, भारतीय सेना में तगड़ा जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद से देश में लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी ऐसा ऐलान कर चुके हैं कि आतंकवादियों की बची कुची जो ज़मीन है इसको भी मिटा देंगे हम। देश को 15 दिन से जिस दिन से एक्शन का इंतज़ार था वो आज पूरा हुआ। भारतीय सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए मंगलवार को देर रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान और पीओके में स्थित जो 9 आतंकवादी ठिकाने हैं एयर स्ट्राइक की जाती है। इस कार्रवाई में भारतीय ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर के अंतर्गत 4 आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया और पीओके में स्थित 5 ठिकानों पर इसको तबाह कर दिया। इस पूरी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। इस हमले के जरिए भारतीय सेना ने अपने संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अड्डों को तबाह कर दिया है। यह कार्रवाई सिर्फ न पहलगाम आतंकी हमले का जवाब है, बल्कि भारत में हुए मुंबई अटैक, संसद हमला और कई अन्य आतंकवादी वारदातों में शामिल है। आतंकवादियों के ठिकानों पर टारगेट किया गया है। आखिर कैसे ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, सब कुछ हम शुरू से लास्ट तक बताते हैं। आखिरकार ये घटना कैसे घटी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी दोस्त वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अपना नाम और अपनी सिटी का नाम, ताकि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी में उनका नाम लिया जाए वीडियो का एंड में। और मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है अपने ही देश भारत पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने की तैयारी चल रही थी। भारत की कूटनीति एक्शन पूरी दुनिया के सामने थे, जिनमें सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकालने का आदेश शामिल था। लेकिन सैन्य कार्रवाई की तैयारी जाहिर तौर पर सीक्रेट तरीके से की जा रही थी। पहलगाम आतंकवादी अटैक के बाद से दिल्ली में हर रोज़ बैठक के दौरान चल रही मीटिंग ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले भारतीय खुफिया एजेंसी RAW ने पाकिस्तान में सभी आतंकी अड्डों की पहचान की, निशाना बनाया, उनकी लोकेशन को कन्फर्म किया और इसके बाद मंगलवार देर रात को हैमर और स्क्रैप के मिसाइलों से लैंस राइफल और फाइटर जेट ने एयर एम्बुलेंस को उड़ा दिए और भारी पाकिस्तान में से पहले से तय टारगेट पर गोला बारूद गिराए गए, जिसमें से इन ठिकानों को बड़ा नुकसान हुआ। और जानकारी यह भी है कि एयर स्ट्राइक में 90 से 100 के बीच आतंकवादी मारे गए हैं। जो उनका लक्ष्य है, जो ठिकाना है, उन पर हमला किया गया है, जिससे 100 से 90 आदमी मारे जा चुके हैं। स्ट्राइक से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उसके जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको तबाह कर दिया गया भारतीय वायुसेना के जरिए से। जो पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी लश्कर मुखौटे कहे जाने वाले आतंकी संगठन TRF ने ली थी, और इसके अलावा भारत में हुए आतंकी हमलों को हिजुल मुजाहिदीन के अलावा लश्कर और जैक जैसे संगठनों का हाथ रहा था। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये एयर स्ट्राइक के दौरान हवालापुर स्थित जैक्स हेडवाटर करजाम और सुलेमान अल्लाह लश्कर का कैंप, मुनीते महमूद स्थित हिजबुल्लाह के ट्रेनिंग कैंप, बरनाल में आतंकी हमले, कोटली सरजाना कैंप, विराला कैंप, गुलालपुर और लश्कर का कैंप सरवाई जैसे आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। इस कार्रवाई में लश्कर के 7 और जैक्स के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। हालांकि किसी भी भारतीय विमान ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। वो अपने ही बॉर्डर में खड़े होकर अपनी मिसाइलों को दागे, जो 70 से 80 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेंज पर जाती हैं और अपना निशाना कभी नहीं चूकती हैं। इन ठिकानों पर जाकर जो पहले से चिन्हित किए गए थे, इन ठिकानों में जाकर मिसाइलों को छोड़ा जाता है। मिसाइल जाती हैं, अपना काम करती हैं बाकायदा,
और उन ठिकानों को ढहा दिया जाता है। तो भारतीय वायुसेना का टारगेट तो पूरा हो चुका था, अब वहाँ से वह वापस लौट आते हैं। भारत तो वैसे पाकिस्तान के खिलाफ 3 जंग लड़ चुका था पहले भी, और अब 3 बार ही पड़ोसी मुल्क को धूल भी चटा चुके थे। और इसके बाद भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भी आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। लेकिन इससे पहले भी दोनों ही स्ट्राइक पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर भी की गई थी, और इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक आतंक पर प्रहार किया। 2016 में उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और हिसाब बराबर किया, और इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय जवानों ने एयर स्ट्राइक की थी। इस बार पहलगाम के अटैक के बाद 15 दिन बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई, और यह कार्रवाई कई गुना घातक है और स्केल के हिसाब से काफ़ी बड़ी है, जहां पर 90 से 80 लोग मारे गए, कई लश्कर तैयबा को ढहा दिया गया भारतीय मिसाइलों के द्वारा। ये सब तो भारतीय वायुसेना ने कर ही चुके थे, मगर भारतीय ने अपनी सैन्य कार्रवाई पर पहला बयान जारी करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, इसमें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं किया गया है। ऑपरेशन में सिर्फ पाकिस्तानी और पीओके में स्थित उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो जब से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले की प्लानिंग की जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया गया था और दिया जा रहा था। भारत ने साफ किया है कि यह एक्शन गौर उकसवासे वाली कार्रवाई है, और जब पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए झूठे दावे कर रहा होता है, जबकि सच्चाई शीशे की तरह साफ देखने को मिल रही है। पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें तबाह हुए आतंकी अड्डों को साफ देखा जा सकता है, और आम लोग भी हमले के इस तबाह हुए ठिकानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और ट्रेंड भी कर रही हैं। और साथ ही कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें से आतंक के खिलाफ की गई भारत के द्वारा कार्रवाई देखा जा सकता है। इस एयर स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान अब जवाबी कार्रवाई कर सकता है, और इस वजह से एयर स्पेस पर कड़ी नजरानी रखी जा रही है। साथ ही सीमा से सटे भारतीय एयरबेस पे हाई अलर्ट जारी रखा है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। भारतीय वायुसेना बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पहले ही पाकिस्तान विमानों को धूल चटा चुकी है, और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को एक बार फिर दर्शाया है। और इस ऑपरेशन के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने भारतीय अमेरिका के विदेश मंत्रालय मंत्री को मार्को रूबियो को बातचीत की है, और उन्होंने इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है। और इसके अलावा भारत ने ब्रिटेन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और रूस को भी इस एयर स्ट्राइक के बारे में बताया गया है। भारत ने इस कार्रवाई के जरिए किसी भी आम पाकिस्तान और सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि आतंकी अड्डों को टारगेट किया है, यह स्ट्राइक दी गई है। वहीं जो हमारे आतंकी ठिकाने होते हैं और आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तानी ठिकानों ने भारतीय वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक करने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जो पूरा उत्तर प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। DGP प्रशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी X पर साझा करते हुए उन्होंने सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आज यानी 7 मई को मॉक ड्रिल कराई जाएगी। मॉक ड्रिल आखिरकार दोस्तों होता है एक सायरन और आतंकी जो ऊपर से मिसाइल आती है इससे बचने के लिए एक तैयारी होती है, इसको सिखाया जाता है। वहीं जयशंकर जो हमारे राष्ट्रीय विदेश मंत्री हैं, आज को लेकर जीरो टॉलरेंस पाकिस्तान में भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का पहला रिएक्शन देखने को मिला है। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस घटनाक्रम को सुनाना किसी को दिल की आहत पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस तरह की घटनाएं आपके आसपास भी हो सकती हैं, इससे सचेत रहिएगा। मगर आज जो 7 मई है मॉक ड्रिल का ज़रूर आप अच्छी तरीके से जो यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया में आपकी जो वीडियो आती हैं इनको अच्छे से देखिएगा। आखिरकार कैसे बचनी है, जो ऊपर हवाई हमला जो होगा इससे आपको कैसे बचना है, भविष्य में ना कहिए कुछ ऐसी घटना घट जाए, तो इससे बचने के लिए आपको मॉक ड्रिल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए और अच्छी तरीके से पूरा एकदम सीखना चाहिए।
तो तब तक के लिए दोस्तों अलविदा लेते हैं, एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।